बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की जान होती है। सर्दियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है सर्दियों में, और इसके बगैर ऐसे लगता है सर्दियां जैसे यूं ही चली गई। तो इसको आज हम बनाते हैं और आपको बनाती हूँ कि आज हम बहुत ही आसान तरीके से गाजर का हलवा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 किलो गाजरें ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इनको मैंने छील कर धोकर रख लिया है। अब हम इनको दरमियान से इस तरह से काट लेंगे। आज हम इनको क्रश नहीं करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे और बहुत ही इजी ये हलवा बनेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी आएगा। तो आप इसलिए हम इनको दरमियान से काट लें, क्योंकि लंबी गाजरें हैं और प्रेशर कुकर के अंदर हम इनको बनाएंगे। तो प्रेशर कुकर में इस तरह से ये उसके अंदर आसानी से नहीं आएंगी, तो इसलिए मैंने इनको बीच में से हाफ़ हाफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अभी मैंने इसके नीचे आग नहीं जलाई। तो अब हम क्या करेंगे, गाजरों को आधी पहले हम गाजरें डालेंगे और आधी जो है वो बाद में डालेंगे। प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा गाजरें नहीं भरेंगे, अगर बहुत ज़्यादा इसको भरेंगे तो इसके फटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हम इनको आधा आधा करके बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इस हिसाब से चीनी डालेंगे। तो चीनी ये देखें छोटी प्याली है, जैसे कप का हिसाब आप लगा लें। तो आधी गाजरें मैंने पहले डाली है, तो इस हिसाब से मैं 2 कप जो है चीनी डाल रही हूँ। तो अगर गाजरें जो हैं वो मीठी ज़्यादा हों तो आप चीनी जो है थोड़ी कम कर लें, नहीं तो मीठा जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा सा इसमें से आधा कप जो आप इसमें से कम भी कर सकते हैं। 3.5 कप आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप चीनी जितनी मैं डाल रही हूँ इतनी ही आप डालिएगा। तो मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा होगी थी, लेकिन फिर भी आप इसमें से अगर आप चेक कर लें गाजरें ज़्यादा मीठी लगें आपको, तो आप थोड़ी सी इसमें से कम कर सकते हैं। तो अब हम इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ना ही हम दूध डालेंगे। दूध के बगैर बनाएंगे। तो अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं और प्रेशर हमने लगाना है 10 मिनट तक। तो अब इसको बंद कर देते हैं। तो चीनी हमने इसलिए इस साथ ही डालनी है, क्योंकि अगर चीनी पहले नहीं डालेंगे तो जो गाजर का कलर होता है ना वो चेंज हो जाएगा और येलो येलो सा हो जाएगा। तो इसलिए आपने चीनी जो है वो लाजमी पहले ही डाल देनी। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। तो माशाल्लाह हमारी जो गाजरें हैं कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है और सॉफ्ट भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, नरम बिल्कुल हो गई हैं। तो अब हम इनको इस तरह से दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि हम प्रेशर कुकर के अंदर जो दूसरी गाजरें बची हुई हैं वो भी इसके अंदर डालकर उनको भी प्रेशर लगा लें। तो 10 मिनट मैंने उनको लगाया है और 10 मिनट ही दूसरी गाजरों को लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हम पतीले में डाल लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी गाजरें जो हैं उनको भी प्रेशर लगा लेंगे। तो ये देखें इनको भी मैंने प्रेशर लगा लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुकी हैं और इनका कलर जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाजरों का कलर सुर्ख कलर होता है। तो जो हमने चीनी डाली थी उसका जो शीरा सा बनाया है, क्योंकि हमने स्टीम के अंदर इसको बनाया, प्रेशर कुकर में बनाया है, तो इसकी वजह से इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हुआ। तो आँच जो है वो आपने दरमियानी ही रखनी है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया। तो ये आपने ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने आँच जो है वो तेज़ नहीं करनी, नहीं तो आपकी गाजरें जो वो जल भी सकती हैं। तो जब आपके प्रेशर कुकर की आवाज़ आने लग जाए, सीटी बोलने लग जाए, तो फिर आपने उसका थोड़ी सी आंच स्लो कर देनी है। तो इस तरह से अब मैंने एक मैशर लिया है, हैंड मैशर। तो इसकी मदद से हम इस तरह से इनको मैश कर लेंगे। तो ये यकीन करें इतनी आसानी से ये हलवा बनता है ना। तो आप क्रश कर करके गाजरों को थक जाते हैं, तो इसी वजह से हम जो है गाजरों का हलवा बनाना छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी भी लगेगी। ये देखें इस तरह से मैंने इनको क्रश कर लिया, बिल्कुल मैश कर लिया अच्छी तरीके से। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट, और बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे हमने इनको क्रश किया हुआ है। लगेगा ही नहीं आपको कि आपने इनको साबुत गाजरों को बनाया है। तो अब हम इसमें घी डाल लेंगे। तो घी देसी घी मैं डाल रही हूँ, इसके अंदर 1.5 पाव के करीब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें दूसरा डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। ऑयल से आपका जो हलवा है इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखें इस तरह से इसके अंदर हम एक किलो अगर गाजरें हो ना तो उसके अंदर आपका आधा कप जो घी है ना वो लगेगा। ज़्यादा घी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम घी डलता है। तो मैंने इसमें 1.5 पाव के करीब घी डाला है। पूरा 1.5 पाव भी नहीं था, फिर भी 1.5 पाव ही आप लगा लें कि 1.5 पाव हमने इसमें डालना है। तो ये देखें माशाल्लाह घी इसका जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो पानी खुश्क होने के साथ साथ तो हमने इसका जो घी है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लेना है। तो चम्मच चलाते रहना आपने। अगर चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो हलवा जो है वो लग सकता है। तो आपने चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर हलवा नीचे लगेगा तो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो फिर आपका हलवा जो है ख़राब भी हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर है।
तो अब हम इसमें डालेंगे, इसको हमने इतनी देर तक भूनना है तो जब तक इसका जो घी है हमने डाला है वो बिल्कुल सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसका घी निकलना शुरू हो गया। तो अब हमने इसमें डालना है खोया। तो खोया मैंने 1 किलो लिया है। तो इसकी रेसिपी में इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो ये देखें इस तरह सॉफ्ट सा खोया है। तो आधा किलो हम पहले इसके अंदर डाल देंगे और आधा किलो जो है वो हम बाद में डालेंगे। तो थोड़ा सा और डालेंगे इसके अंदर, ये मुझे कम लग रहा है। तो हमने जो इसको इस तरह से हमने चम्मच लाते हुए मिक्स कर लेना है। इस टाइम पे आपने आंच जो है ना बिल्कुल स्लो कर लेनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, नहीं तो हलवा भी जल सकता है और जो खोया होता है इसका भी टेस्ट जो है वो अलग सा हो जाता है। ये देखें अब मैंने बादाम कुछ काट कर रखे थे और कुछ जो है बादाम उनको मैंने भगो दिया था पानी में और इनको मैंने छील लिया है। ये भी इस टाइम पे हम डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इनको भून लेंगे, तकरीबन सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा हलवा तैयार हुआ है। और इलायची का पाउडर आप डालना चाहते हैं इसमें तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें डाल लें। तो ये देखें अब मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि हमारा हलवा कैसा तैयार हुआ है। आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है कि हमारा आज का जो हलवा की रेसिपी है वो कैसी लगी है आपको। दुआओं में याद रखा करें मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। और जिन मेरे बहन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा इंशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा तैयार हुआ है। हमने दूध भी इसमें नहीं डाला और बहुत ज़्यादा खोया भी नहीं डाला। 5 किलो गाजरें थी, उस हिसाब से हमने 1 किलो खोया लिया है। तो अब हम एक प्लेट के अंदर डाल के इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा खोया ऊपर लगाएंगे। ये देखें इस तरह से आप किसी को भी पेश करें, गरम गरम किसी को डाल कर दें, ऊपर इस तरह से थोड़े से बादाम डाल लें और थोड़ा सा खोया इस तरह से, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है। और अगर किसी मेरे बहन भाई ने हलवा इसलिए नहीं बनाया कि इसको बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो आपने लाजमी बनाना है इस तरीके से जिस तरह से मैंने बनाया है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो अब मैंने जो हलवा बाकी का जो बचा था वो इस तरह से मैंने डब्बों में पैक कर दिया था, क्योंकि मैंने 1-2 अपने प्यारों को देने के लिए ये इस तरह से मैंने डब्बों में पैक कर लिया है। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर भी थोड़ा सा खोया लगा देंगे। आपने भी किसी के घर भी हलवा भेजना हो, इस तरह से छोटे से डब्बे आपको पता है बाज़ार से मिल जाते हैं, तो इस तरह से आप उनको पैक करके थोड़ा सा खोया ऊपर लगाएं। इसको मावा भी कहते हैं खोए को, तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो। तो ये देखें माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा।